आपका अभी जो लेसन चल रहा है वो मुद्रा का चल रहा है, प्रश्नावली 10 है ना, प्रश्नावली 10.1। तो उसके अंदर आपने सीखा कि रुपए पैसे को हम किस तरह से जोड़ते हैं, रुपए पैसे को हम किस तरह से घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो रुपए पैसे का आपको जोड़, घटाओ, गुणा और भाग चारों संक्रियाएं आ गई सबको। अब इसके बाद में आपके आता है बच्चों बिल बनाना। ठीक है, तो आप जाते हो दुकान पे कोई सामान खरीदते हो तो बदले में आपको बिल देता है बना के। कुछ दुकानदार नहीं देते हैं लेकिन कुछ दुकानदार देते हैं। अगर हम मांगते हैं तो हमें अवश्य बिल मिलता है। बिल लेना हमारा अधिकार है और दुकानदार को हमें बिल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिल किस तरह का होता है? एक चौकोर सा पेपर पे बना होता है और उसके सबसे ऊपर यहाँ पे सेंटर में नाम लिखा होता है दुकान का। जिस दुकान से आप सामग्री खरीद रहे हो उस दुकान का नाम लिखा होता है। जरूरी नहीं कि किराना स्टोर का नाम लिखा हो, आपका जनरल स्टोर भी हो सकता है, दूध की डेयरी भी हो सकती है, दवाई की दुकान भी हो सकती है, मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, दूध की डेयरी हो सकती है, कोई भी दुकान हो सकती है जहाँ से आप सामग्री खरीद रहे हो। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है नरेश किराना स्टोर। एक किराने की दुकान है, वो कहाँ पे? कोटा में। ये दुकान का नाम और उसके बाद में स्थान का नाम कि कहाँ पे दुकान है ना, तो ये उसका पूरा दुकान का नाम कहाँ आता है? बिल्कुल बिल के बीच में आता है। और इस तरफ आपके आता है बाईं तरफ बिल नंबर। बिल नंबर उसमें छपा होता है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि बिल नंबर इतना, तो आपको बिल नंबर उतना यहाँ पे लिखना होगा। और अगर बिल नंबर आपके प्रश्न के अंदर नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से बिल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे तो 1 डिजिट में, चाहे 2 डिजिट में, चाहे 3 डिजिट में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 डिजिट में बिल नंबर डाल रही हूँ। ठीक है, 125 मैंने डाल दिया अपनी मर्जी से कोई भी बिल नंबर। आप कुछ भी डाल सकते थे यहाँ पे, चाहे तो 5 नंबर, 56, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा है वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते थे अगर पहले से लिखा हुआ नहीं आया तो। अगर प्रश्न में लिखा हुआ आया है तो प्रश्न के लिखे हुए अनुसार लिखिए। प्रश्न में अगर आपके किराने की दुकान का नाम लिखा हुआ है तो आप वो किराने की दुकान का नाम लिखेंगे, जो भी नाम दुकान का लिखा हुआ है वो लिखेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ आया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है नाम व पता। तो ये नाम व पता किसका होता है बता सकते हो आप मुझे? देखो दुकान वाले का तो नाम ऊपर आ गया ना। अब यहाँ किसका नाम और पता आएगा? जो खरीदने गया है। जैसे मान लीजिए भानु खरीदने गया दुकान पे सामान, है ना, तो फिर मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? भानु का नाम लिखूंगी, भानु। और भानु कहाँ का रहने वाला है? स्टेशन का है ना, तो यहाँ पे फिर स्टेशन, भानु स्टेशन। तो यहाँ पे नाम और पता में आ जाता है जो खरीदने गया है सामग्री। ग्राहक का नाम आता है ऊपर, तो दुकान का नाम, इधर बाईं तरफ बिल नंबर और दाईं तरफ दिनांक, जिस तारीख को आप सामग्री खरीद रहे हो। मान लीजिए आज हम सामग्री खरीद रहे हैं तो आज क्या तारीख है? 11/3/24। अगर मान लीजिए आपके प्रश्न के अंदर कोई दिनांक दी गई है तो वही दिनांक आप डालेंगे, और नहीं दी गई है तो अपनी मर्जी से तारीख डालेंगे। तो जैसे मैं आज की तारीख डाल देती हूँ 11/3/2024। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से पूरी एक लाइन होती है, नीचे बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, कितने बॉक्स बने होते हैं? एक बॉक्स होता है क्रम संख्या, दूसरे में होता है सामग्री का नाम, तीसरे बॉक्स में लिखा होता है दर, फिर मात्रा और लास्ट में मूल्य। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2-3 सामग्री आपको लिख के बताती हूँ। बहुत साधारण से उदाहरण देती हूँ, है ना। पहला नंबर, हमने क्या खरीदा किराने की दुकान से? चीनी। चीनी कितनी खरीदी हमने? 2 किलो। 2 किलो चीनी खरीदी। अब किस भाव में खरीदी हमने चीनी? 40 रुपए किलो के हिसाब से, है ना, 40 रुपए किलो के हिसाब से। तो बताइए कितने की हो गई? 40 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी 80 रुपए। शाबाश आलम, वेरी गुड, 80 रुपए की हो गई। अब ये जो मैंने
दशमलव लगा के जीरो लगाया है, इसका मतलब क्या है, इधर तो क्या है रुपए और दशमलव के बाद क्या आता है पैसे। समझ में आ गया, इधर तो रुपए और इधर पैसे। इसी तरह से यहाँ पे दर पे भी देखो मैंने लिखा था 40 रुपए और दशमलव लगा के 2 जीरो, इसका मतलब 40 रुपए किलो। अगर पैसे में भी होता तो पैसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ मूल्य निकालने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, गुणा करके वहाँ पे उसको लिख देते हैं। अब अगली बताओ क्या सामग्री लिखी है, शक्कर तो लिखी अपन ने, चलो नमक लिख देते हैं, है ना, नमक। अब नमक हमारा मान लीजिए क्या भाव है, 28 रुपए किलो है ना, 28 रुपए किलो। और कितना लिया हमने, 1 kg। बताइए कितने का हुआ, 28 का ही हुआ ना। 28 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। उसके बाद बताओ दाल खरीद लेते हैं, है ना। तो हमने तीसरे नंबर पे क्या खरीदी, चना दाल। अब चना दाल मैंने कितनी खरीदी, 5 किलो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मात्रा में 5 किलो। और क्या भाव थी 1 किलो, 85 रुपए किलो, ठीक है। 85, अब मैं थोड़ा सा इसको पैसे भी लिख देते हैं अपन, है ना। मान लीजिए 85 रुपए किलो 50 पैसे के हिसाब से थी। अब आपको क्या होना करना है, 85 50 को 5 से गुणा करना है ना। तो अब करके दिखाओ अपनी अपनी कॉपी के अंदर, 85.50, इसको किससे गुणा करना है आपको, 5 से। 5 को 0 से गुणा किया, 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 अट्ठे 40 में 2 जोड़े तो 49। अब यहाँ पे इकाई ढाई के जोड़ेंगे, ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 में 2 प्लस हुआ तो 7, और फिर यानी 427 रुपए 50 पैसे। कितने आ गए, 427 रुपए 50 पैसे। इस तरह से हम उसको निकाल लेंगे गुणा करके, अलग कागज पे निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब मान लीजिए एक और संख्या लिख लेते हैं, कोई भी चीज, चाय पत्ती लिख लेते हैं, चावल, ठीक है, चावल लिख लेते हैं। चावल क्या भाव थे हमारे चावल, बताओ, 35 रुपए किलो, ठीक है। 35 रुपए किलो चावल और 2 किलो खरीदे तो कितना हो जाएगा, 35 का डबल, दोनों को गुणा करेंगे, 35 को 2 से तो 70, कितना आ जाएगा, 70। अब इसके बाद में देखो हमें इनको जोड़ना होता है, ये योग लिख रहा है, योग का मतलब है कि जोड़ना है। किसको जोड़ना है, हमें मूल्य को, कि भाई हमारी ये जो सामग्री हमने खरीदी 4 सामग्री, इसका कुल मूल्य कितना हुआ, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। तो 0 में 0 जोड़ा तो 0, 5, ये दशमलव, उसके बाद में 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 का 0, हासिल का 2, 2 और 4 6। तो आपकी ये राशि आई 605 रुपए 50 पैसे। अब इसको यहाँ पे आपको अक्षर में लिखना होगा, यहाँ पे तो आपके अंकों में है और यहाँ पे आपको अक्षर में लिखना होगा। तो कितना लिखेंगे हम, 605 रुपए, 605 रुपए 50 पैसे मात्र। मात्र जरूर लगाते हैं पीछे, ताकि कोई और उसके पीछे कोई ना लिख सके आगे क्या कुछ हो। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद बिल्कुल नीचे नीचे लिखा होता है 1 नंबर डाल के भूल चूक लेनी देनी। यानी कि मान लीजिए जोड़ तोड़ में थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप दुकान के पास जाके, दुकानदार के पास जाके उसे कह सकते हैं कि भाई आपने जोड़ तोड़ गलत करिए, वो आपको वापस पैसे दे देगा, है ना। तो ये इसलिए लिखा जाता है भूल चूक लेनी देनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा होता है भेजा हुआ माल वापस नहीं होगा, यानी कि जो माल उसने एक बार बेच दिया वो वापस आप नहीं कर सकते। तो
इस तरह से 2 लाइन लिखी होती है बिल के नीचे। फिर यहाँ पर होता है हस्ताक्षर। आप बताइए हस्ताक्षर किसके होंगे? दुकानदार। यस, दुकानदार के। दुकानदार हमारा कौन है? नरेश। तो यहाँ पे नरेश के साइन होंगे, ठीक है। नरेश अपना जैसे भी हस्ताक्षर करता है वैसे नरेश नाम लिख देंगे आप यहाँ पर, तो पता चल जाएगा कि नरेश नाम लिखा है। इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पे हस्ताक्षर हमारे किसके हो रहे हैं। सबको समझ में आया? ये मैंने एक साधारण आसान से नंबर लिख के आपको बताया कि हमें किस चीज को गुना करके कैसे लिखना है और कहाँ पे क्या आएगा। सबको समझ में आ गया? आ गया? पूछ सकते हैं इसके बारे में सबसे, कोई से भी बताओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? यहाँ बिल नंबर। उसके बाद में बीच में दुकानदार का नाम। इधर इनाम और उसके नीचे नाम लिखना। क्या है? अभी तो आप मेरे को लिखा हुआ बता रहे हो, अभी मैं सब मिटा दूंगी। उसके बाद आपको फिर मुझे बताना है बिना लिखे हुए में, तो ध्यान से देख लीजिए। फिर मेरे को मत कहना कि मैडम आपने तो बोला ही नहीं था। तो सबसे पहले क्या आता है? पहले खांचे में क्रम संख्या, उसके बाद में मात्रा, मूल्य, और यहाँ पे फिर क्या लिखा होता है अक्षर में? नहीं, जो यहाँ पे राशि आएगी वो यहाँ पे अक्षर में लिखी होगी और यहाँ पे क्या होगा? योग और फिर इसका टोटल। और उसके बाद में 2 लाइन लिखी होगी। पहली लाइन भूल चूक लेने में और बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, और लास्ट में नीचे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर समझ में आ गया सबको? गुड, थैंक यू।